नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक आई की डिजीज के बारे में जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है हमारे ओल्ड एज के पेशेंट को। मतलब ओल्ड एज के जो हमारे घर के मेंबर हैं उनको ज्यादा देखने को मिलता है। आज हम चर्चा करेंगे कैटरेक्ट के बारे में। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। ऐसे तो कैटरेक्ट दो टाइप का होता है, यानी काला मोतियाबिंद यानी ग्लूकोमा, और कैटरेक्ट को सफेद मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कैटरेक्ट के बारे में, यानी सफेद मोतिया के बारे में। जो सफेद मोतिया होता है यानी कैटरेक्ट की जो बीमारी होता है, एजिंग डिजीज है। यह एज जैसे जैसे बढ़ता है उस वैसे दिक्कत समस्या मतलब आने लगती है। ऐसा देखा जाता है आफ्टर 40 इयर्स के बाद यह मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कैटरेक्ट क्या है। दोस्तों, एक हम नॉर्मल एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में खिड़की है, विंडो है, विंडो में ग्लास लगा हुआ है यानी कांच लगा हुआ है, तो कभी कभी देखिएगा बारिश के मौसम में या जब काफी कोल्ड वेदर रहता है उसमें वहां पे खूब बन जाता है, कोहरा की तरह हो जाता है, मैंने वहां धुंधला हो जाता है। तो जो उस पार की जो चीजें हैं, जो खिड़की के बाहर हम जब देखते हैं तो क्लियर नहीं दिखता है, विजन जो होता है क्लियर नहीं बनता है। कहने का मतलब कि हम जो खिड़की से बाहर कुछ भी हम देखते हैं, अगर वहां पर धुंधला बना हुआ है, कोहरा बना हुआ है, यानी वहां पर क्लियर नहीं है, तो साफ नहीं देखते। उसी तरह हमारे आंख में है। आंख में क्या होता है, एक लेंस होता है। लेंस में किसी कारण से वहां पर स्पष्ट जो चीजें दिखाई नहीं दे, वहां पे फॉगी की तरह बन जाता है। उसी को हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। जब फॉगी बन जाता है तो सिम्टम्स क्या आने लगेगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देता है। और हम जानेंगे इसके कारण के बारे में। कारण देखा जाए तो मोस्ट मेन जो कारण होता है आपका एजिंग फैक्टर होता है। इसका कोई मेन कारण नहीं होता, बस एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एज 40 के बाद से है तो मैक्सिमम लोगों को देखा जाता है कि 40-50 तक कैटरेक्ट की समस्या आ जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और कारण भी, जैसे एटियोलॉजी, जिसका कोई कारण ही नहीं। नेक्स्ट होता है कि अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो शुगर अगर आपको ऑन कंट्रोल है तो उस कंडीशन में भी कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको घर में कोई फैमिली को कैटरेक्ट की शिकायत रहती है या ऐसा बना हुआ है, जेनेटिक में देखा जाता है कि अगर जेनेटिक टेंडेंसी बना हुआ है उस कंडीशन में भी आपको कैटरेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको इंजुरी हो गई, आंख में इंजुरी हो गया, तो लेंस पे इंजुरी पड़ गया है, उसके वजह से भी वहां पे कैटरेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी देखा जाता है कि कुछ मेडिसिन ले लेने के बाद से, कुछ उस तरह की मेडिसिन है जिसकी वजह से आंख पे इफेक्ट पड़ता है, जो उसका एडवर्स इफेक्ट देखा जाए उसके लेंस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उस कंडीशन में भी कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। इसके अलावा इंडिविजुअल केस में अलग अलग कारण हो सकता है, वो केस डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करता है। केस हम ले रहे हैं तो क्या कारण है, सामने क्या कारण, कभी कभी स्ट्रेस फैक्टर भी आ जाएगा और आपको जो विजन है क्लियर आने लगेगा। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है सैलेसिया 30। लेकिन सैलेसिया का पहले हमको शुरू करना होगा सल्फर। सल्फर 200 को 15 दिन पे एक डोज देना होगा। उसके अलावा आप सैलेसिया 30 को 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर 6। ये कैटरेक्ट के लिए समझिए रामबाण की तरह काम करती है। कैलकेरिया फ्लोर 6 को आप 5 गोली 3 बार आधा कप पर गुनगुना पानी में अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आधा कप में गुनगुना पानी है या 1 कप गुनगुना पानी में से 5 गोली डाल दीजिए, उसको डिजल्व हो जाएंगे, उसको धीरे धीरे चाय की तरह पीजिएगा तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा थियोसिनेनियम आता है। थियोसिनेमिनम की 3x में टेबलेट फॉर्म में आता है। इसकी 2 गोली 3 बार ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके कारण के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर केस टेकिंग लिया जाए, अगर प्रॉपर गाइड किसी डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो ज्यादा बेटर आएगा। अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फुल डिटेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों,
अगर उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो जैसे ही हम कोई वीडियो आप डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।